गया था ना यहाँ तक। ये पॉइंटर क्या होता है जैसे बताया था कल मैंने आपको। ये सब हो गया बेसिक पार्ट। ये सब कर लिया हमने। जैसे याद है ना, एड्रेस आता है पॉइंटर में, सब पता है। इसके बाद हमें करना है, यहाँ तक हो गया था, कहाँ गया, यहाँ तक हो गया था अरिथमेटिक तक। कैसे अरे अगर हम लोग पेटीआर प्लस प्लस करते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू पे जाता है और उसके फर्स्ट एलिमेंट पे जाता है। अगर अगर यहाँ पे कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, अभी पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, पहला एलिमेंट पे। पहले एलिमेंट, हाँ। अगर हम पेटीआर प्लस प्लस करेंगे तो कहाँ पॉइंट करेगा, 20 पे। 20 पे। तो जितना इंटीजर का साइज है उतना साइज से पॉइंटर इंक्रीज होता है। अब हमें देखना है ये वाला एग्जांपल नंबर 6, यूजिंग पॉइंटर। हमें देखना है यूजिंग पॉइंटर टू स्वैप टू नंबर। ठीक है, 2 नंबर को स्वैप करने के लिए हम पॉइंटर से कैसे करेंगे। पहले देखो कि सिंपल कैसे करते हैं, पॉइंटर का जरूरत कहाँ पड़ा। ये हो गया एग्जाम्पल, दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं एग्जाम्पल 4.c। ठीक है, ले लेते हैं। तो हम फॉर्मेट यूज कर लेते हैं अपना, .c ले लेते हैं। ठीक है, हमें से क्या करना है, स्वैप करना है। क्या करना है, स्वैप करना है। तो मान लो फंक्शन, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, फंक्शन पढ़ाया है आप लोग को? नहीं, फंक्शन नहीं पढ़ाया ना अभी। ठीक है, मान लीजिए इंट ए लिया हमने 3, ठीक है, और इंट बी लिया हमने 4। इंट ए लिया 3, इंट बी लिया 4। अब हमें इसे स्वैप करना है, मतलब कि ए में अभी की वैल्यू ए को, ए की वैल्यू बी को। स्वैप मतलब देख क्या होगा, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ अभी क्या है, इंट ए, अभी ए में क्या है, ए में 4 है, ए में 3 है, और बी में क्या है, 4 है। तो मुझे करना है स्वैप होने के बाद ए में 4 आ जाए और बी में 3 चला जाए, मुझे स्वैप करना है। ये कैसे करेंगे, हमको ये करके देखना है। तो अगर हम सिंपल यहाँ पे यहीं पे कर दे, हम इसी में कर दे, एक क्या बोलते हैं, टेम्प अलग वेरिएबल ले लेते हैं मान लो, और यहाँ पे कर दे हम अगर इंट टेम्प एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हमको एक रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू ये है। तो देखो मुझे स्वैप करना है तो कैसे कर सकते हैं, हम एक अलग वेरिएबल लेंगे इंट टेम्प। ठीक है, और अभी उसमें डाल दिया, अभी जो ए में है हमने उसमें डाल दिया। तो अभी ए में क्या है, 3 है, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, इसका मतलब हुआ टेम्प में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक है, टेम्प में 3। अब ए टेम्प में चला गया 3, जो ए में है, जो बी में है हमने ए में डाल दिया, जो बी में है हमने उसे ए में डाल दिया। तो बी में क्या है, जो ए में बी को डाली 3 ना, बी में क्या है, 4 है ना, बी में 4 है, हाँ। तो हमने बी में, जो बी में उसमें क्या डाल दिया, ए में डाल दिया। देखो ए का बी में डाल, देखो बी का ए में डाल। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, जब हम करते हैं ए इक्वल टू 5 करते हैं तो ए में क्या होता है, ए में 5 चला जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 इस तरफ है और ए इस तरफ है, तो ए में 5 असाइन हो गया। तो यहाँ भी सेम होता है, बी में क्या है, 4 है, तो ए में क्या असाइन हो जाएगा, बी का वैल्यू, जो बी में अभी है क्या चला जाएगा, ए में चला जाएगा। तब ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और जो टेम्प में है हम डाल देंगे बी में। तो टेम्प में क्या है, थर्ड वेरिएबल लेके, टेम्प में क्या है, 3। ठीक है,
ऐसे स्वैप हो गया, तो अभी ए में क्या चला गया 4 चला गया, बी में क्या चला गया 3 चला गया। तो रिजल्ट क्या था, यही 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 था, रिजल्ट यही था ना। एक और तरीका है जो हम लोग बीट से करते हैं, बीट से जो XOR से करते हैं, बट वो हम लोग इसके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। एक बीट से भी हम लोग स्वैप कर लेते हैं बीट लगाकर, ए XOR बी, फिर वापस 3 बार लिखते हैं ए XOR बी ए XOR बी ए XOR बी 3 बार, तो अपने आप सेव हो जाता है। ऐसा वो आगे वाला पार्ट है, अभी नहीं करना है वो। एक सबसे बेसिक सिंपल लॉजिक ये है टेम्प से, ठीक है, स्वैप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज कैसे करना है, पॉइंटर का यूज से करना है। देखो ये कैसे करना होता है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन आपको मैं अभी नहीं पढ़ाया है ना, फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा करता, फंक्शन क्या होता है देखो। फंक्शन होता है हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखो, इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखो, इंग्लिश चलेगा ना, हिंदी इंग्लिश। ए ब्लॉक ऑफ कोड, ए ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम कितना बार भी कॉल कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड which we can call that any number of times, any number of times and at anywhere कॉल मतलब बताता हूँ क्या होता है, एंड वी कैन कॉल एट एनी नंबर ऑफ टाइम एट एनीवेयर, ठीक है। and the result of function will return to that who call that function, देखो फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिससे मान लो कोड लिखा हुआ है, मान लो तुमको एक फंक्शन, मान लो यहाँ पर ले लो, जैसे कि अभी क्या होते हैं, मैं ले लो यहाँ पर ले लो एक वाइड, मैंने वाइड लिया, मैंने लिखा वाइड इट, ये वो फंक्शन हुआ, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया printf आई एम मीटिंग, ठीक है, आई एम मीटिंग मैंने लिख दिया, आई एम मीटिंग, यहाँ पर लगा दिया बैकस्लैश कॉमा सिंबल लगा दिया, ये फंक्शन बन गया, ठीक है। वाइड इट क्या है, इट फंक्शन है जिसमें क्या है वाइड है, वाइड से क्या होता है कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। तो अब हम फंक्शन पढ़ने डी में पढ़ेंगे, अभी बस सिंपल दे रहा हूँ मैं, एक फंक्शन हुआ, कॉल मतलब क्या होता है, फंक्शन है, इसे ऐसे रन नहीं होता है, हमें इसे कॉल करना पड़ता है। हमें यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है कोड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, तो यहाँ पे बहुत कोड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब कॉल मतलब क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप रन नहीं होता है, हमें इसे कॉल करना पड़ता है ऐसे, जैसे ईट है ना, तो ईट और ये, तो ये हुआ फंक्शन कॉल, ये हुआ फंक्शन कॉल, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का नाम और ये बड़ा ब्रैकेट, ये फंक्शन जहाँ पे कॉल कर दोगे वहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, जंप हो जाएगा, यहाँ पे जंप हो जाएगा, जहाँ से कॉल करोगे ना, फंक्शन कॉल कर जहाँ पे कॉल करोगे वहाँ से यहाँ पे जंप हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और वापस से जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे जाकर वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे फिर ए को बी में कर सकते हो, बी को ए में साथ कर सकते हो, दस ज़्यादा कैसे होगा, तो बस फंक्शन बताया हूँ मैं। तो जहाँ से कॉल हुआ होता है ऐसा आउटपुट कहाँ रिटर्न होता है, वहीं पे रिटर्न होता है, तो जहाँ से कॉल हुआ है वहीं पे जाकर वो रिटर्न होगा। अब देखो, यहाँ देखो, जैसे मुझे स्वैप करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ देखो, मैंने स्वैप करना है, तो मैंने लिखा स्वैप, मैंने लिखा ए कॉमा बी, मैंने दो इसमें क्या दे दिया पैरामीटर, यहाँ पे ए बी जो क्या बोलेंगे आर्गुमेंट, ए एंड बी आर आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या होता है, रियल वैल्यू, तो ए बी क्या है, रियल वैल्यू है ना, ए बी क्या है, ए क्या है 3 है, बी 4 है, ए बी जो रियल वैल्यू है, तो जो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स बोलते हैं।
स्वैप हो गया। हमें फंक्शन क्या, हमें फंक्शन ऊपर बनाना पड़ता है। जैसे हमें फंक्शन लिखा है, कॉल किया फंक्शन, हमें ऊपर बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो फंक्शन बनाते हैं, मान लो void स्वैप, ठीक है, फंक्शन बनाया। यहाँ से दो क्या, दो नंबर पास किए हो, ए भी पास किए हो, क्या किए हो, दो नंबर पास किए हो। तो यहाँ पे यहाँ से ए भी पास किया, तो मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए फंक्शन में जो इसको स्टोर करेगा। यहाँ से ए भी पास किया, तो टाइप क्या है, इंटीजर है। यहाँ जो स्टोर करेगा उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। इससे तो यहाँ पे जो एक्स वाई उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरामीटर, एक्स एंड वाई आर पैरामीटर, ठीक है। यहाँ से ए भी पास किए हैं ना, अगर यहाँ पे कुछ पास नहीं किए होते तो यहाँ पे कुछ नहीं रखते हम लोग। यहाँ से ए भी पास किया है, इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई में स्टोर किया हमने। यहाँ 3 गया तो एक्स में क्या होगा, यहाँ पे ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 4 है। और तुम यहाँ प्रिंट करके चेक कर लो, प्रिंट कर लो, प्रिंट एक्स इक्वल टू %d बैकस्लैश n कॉमा x, ठीक है। फिर कर लो प्रिंट अभी तो जाएगी क्या, दोनों में क्या गया है, y इक्वल टू %d बैकस्लैश n कॉमा y, ठीक है। एक्स में क्या है, एक्स में क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है। वाई में क्या है, 4 है। तो यहाँ से हमने ए पास किया, ए पास किया तो कहाँ गया, पहला वाले में गया। ये क्या है, 3 है, कहाँ गया, एक्स में 3 गया। बी में क्या है, 4 है, तो वाई में क्या गया, 4 गया। जैसे इसका क्या बोलते हैं सीक्वेंस, वैसे ही वहाँ गया। अब देखो हमने इसे स्वैप किया, अगर हम यहाँ हमने स्वैप किया था, ये वाला क्या ए कोड था ना स्वैप का, ये वाला कोड है ना स्वैप का, ये वाला कोड है, लिखा था मैंने, ये कोड है ना स्वैप का। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स वाई है ना, एक्स वाई है, यहाँ मैंने एक्स ले लिया, यहाँ मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, यहाँ मैंने टेम्प कर दिया, ठीक है। मुझे बताओ एक्स में 3 है, वाई में 4 है, तो सही मैंने सही किया क्या, हमने एक्स में 3 है ना, तो टेम्प में क्या हमने किया, एक्स में टेम्प में क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया, तो टेम्प में 3 चला गया, एक्स में क्या डाल दिया, वाई का वैल्यू, वाई क्या है, 4 है, तो एक्स में 4 चला जाएगा, और जो टेम्प है हमने 3 में डाल दिया, तो वाई में 3। ये लॉजिक है टेम्प का। अब बताओ हमने ये मैंने स्वैप कर दिया, अब ये 3 है, ये 4 है, तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ये भी, तो अभी क्या आएगा, ये कर दो, बिफोर कर दो, बिफोर स्वैप प्रिंट एफ एक्स इज इक्वल टू बिफोर स्वैप बैकस्लैश n, ठीक है। बिफोर स्वैप देखते हैं, बिफोर स्वैप क्या है, ए कितना है, 3 है, बी क्या है, 4 है, तो प्रिंट कर लो, प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d, इसके बाद कॉमा दे दो, फिर दे दो बी इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। सही है क्या, सही है। अभी प्रिंट हो जाएगा, अभी ये भी ए में कितना है, 3 है, बी में 4 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, 3 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने फंक्शन कॉल किया स्वैप वाला, फंक्शन कॉल किया, तो अभी ये आगे देखो, अगर मैं आगे कुछ कोड लिख भी दूँ, अगर आई कोड लिख दूँ, अब लिख दूँ प्रिंट एफ, मैं लिख दूँ आफ्टर स्वैप, ठीक है, आफ्टर स्वैप बैकस्लैश n, यहाँ अब मैं लिख दूँ, इसके बाद चेक करना है कि क्या है, प्रिंट ए भी क्या है, ठीक है, ये चेक करना है हमें।
हमने ये चेक किया। अब देखो पहले कोड चालू कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। कोड कहाँ चालू होता है, मेन फंक्शन से। ए बी कितना है 3 4, ये हुआ ए प्रिंट होगा B4 स्वैप, फिर ये प्रिंट होगा AB3 B4 प्रिंट हो जाएगा, फिर फंक्शन कॉल होगा। अब इसके आगे नहीं जाएगा, पहले फंक्शन कॉल हुआ, ये कहाँ जंप किया, फंक्शन पे जंप करेगा, वहाँ से आने के बाद ये आगे कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अभी फंक्शन में फंक्शन में जंप करेगा, फंक्शन कहाँ बना हुआ है, फंक्शन यहाँ बना हुआ है। तो हमने वहाँ से क्या पास किया, ए बी पास किया है। तो ए बी का जो वैल्यू होगा कहाँ पर स्टोर होगा, एक्स वाई में स्टोर हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे ए बी में एक्स में 3 है, बी में वाई में 4 है। और हमने स्वैप का कोड लिख दिया इन टेम, ये कोड स्वैप का है, ये तीन लाइन स्वैप का कोड है। थर्ड वेरिएबल लेकर हमने स्वैप कर दिया, थर्ड वेरिएबल लेकर स्वैप कर दिया। तो स्वैप कर दिया था तो मुझे क्या लगता है ये जो रियल वैल्यू चेंज हुआ होगा, रियल वैल्यू देखो हमने यहाँ स्वैप कर दिया। तो एक्स वाई में क्या गया, ए बी का वैल्यू गया, हमने यहाँ स्वैप किया है। तो तुम बोलो यहाँ पे ए बी का वैल्यू चेंज हुआ होगा क्या, चेंज या क्यों चेंज क्यों नहीं हुआ होगा, क्या लगा चेंज हुआ होगा क्या, करके देखे। आफ्टर स्वैप, एक मिनट, बिफोर स्वैप क्या है, कमेंट करने दो, समझ में आएगा। अबे यहाँ पे नहीं, देखो बिफोर स्वैप भी कितना है 3 4 है, ए में 3 बी में 4, आफ्टर स्वैप भी वही। ऐसा क्यों हुआ नहीं पता ना, चलो ठीक है, मैं अभी मैं ज़्यादा दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्वैप, हमें स्वैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो क्यों नहीं आ रहा है तुमको, देखो यहाँ पे स्वैप करने के लिए हमें ए भी नहीं, अच्छा अब देखो इसलिए नहीं हुआ चेंज क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो वैल्यू गया ये भी जो गया ना, ओरिजिनल नहीं गया, कॉपी गया। जो हमने जो ए बी पास किया है, ए बी पास किया है ना, ए बी नहीं गया है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं गया है। एक क्या होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या बोलते हैं, एड्रेस भेजते हैं, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या भेजते हैं, कॉपी भेजते हैं, कॉपी वैल्यू। तो जो ए बी जो ए बी भेजा है, यहाँ जो एक्स में गया है, नेक्स्ट में गया है, ए बी का ओरिजिनल वैल्यू नहीं गया, कॉपी गया है, कॉपी गया, इसीलिए चेंज नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब अगर मैं इसे भी एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं इसे इजी एग्जाम्पल लूँ, ए बी गया और मैं यहाँ पे एक्स को बढ़ा दूँ, वाई को भी इंक्रीज कर दूँ, तो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉपी जा रहा है ना, कॉपी जा रहा है। इसीलिए अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। देखिए पॉइंटर का यूज यहाँ होता है, इसीलिए मैं इतना सा बताया। पॉइंटर का यूज करना, यहाँ पॉइंटर का यूज यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये मैं कॉपी कर पहले बताता हूँ। ये जो गया, ये क्या गया, हेयर कॉपी वैल्यू here password value is happening. So here copy value is passing in function parameter, यहाँ पे पासवर्ड वैल्यू हो रहा है, इसीलिए फंक्शन पैरामीटर में क्या गया, कॉपी वैल्यू गया, ओरिजिनल वैल्यू नहीं गया, ठीक है। ये हुआ एक एग्जाम्पल। अब हम करते हैं सेम कोड करेंगे, बस ये बहुत सारा कोड लिख दिया हमने। और दूसरा ले लेके एग्जाम्पल,
दूसरा ले लेते हैं, रुक जाओ। एग्जाम्पल 5.c सेम कोड रखते हैं, सब सेम कोड रखेंगे। अब देखो ये सब ठीक। अब मुझे बस क्या करना है, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से बस मुझे एक चीज़ चेंज करना है। मुझे इसके जगह पे क्या भेजना होगा, एंड ए और एंड बी भेजना है बस। तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एक एड्रेस। एंड से क्या मिलता है, एंड से क्या मिलता है, एक एड्रेस मिलता है ना। एंड से का एड्रेस मिलता है। हाँ, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एड्रेस ए और बी का। एड्रेस ए बी का एड्रेस पास हो रहा है। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, तो एड्रेस कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, एड्रेस कहाँ पे स्टोर कहाँ पे करते हैं, एड्रेस स्टोर पॉइंटर में ना। तो यहाँ पे यहाँ से क्या पास हुआ, एड्रेस पास हुआ। एड्रेस पास हुआ, आर्गुमेंट से क्या पास हुआ, एड्रेस पास हुआ। पैरामीटर में क्या होगा, पॉइंटर बनेगा, क्योंकि एड्रेस तो कहाँ पे होता है, पॉइंटर में होता है। अब सेम कोड और तुम्हें चेक करना है, एक मिनट, देखो अब तुम्हें देखना है कि x में क्या है, y में क्या है, ठीक है। ये चेक करना है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे कर दो, ये कर दो और ये कर दो और चेक करना है। तो अभी सबको हम लोग कमेंट करते हैं, इस सब पार्ट को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दो, कंट्रोल की। तो चेक करना है एक्स वाई में यहाँ पे क्या पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो पॉइंटर है ना, तो स्टार एक्स में क्या है, यहाँ भी स्टार एक्स लगेगा, यहाँ भी स्टार और यहाँ भी स्टार, क्योंकि अब चेक हो जाएगा इससे क्या है। ओके, देखो ना, रन हो गया। एक्स्ट्रा क्या है, क्या क्या है, एक स्टार एक्स में 3 और वाई स्टार वाई में 4 है ना। अभी अभी किया ना सर, हमने अभी नहीं किया है। अभी चेक किया कि स्टार एक्स में क्या है, स्टार वाई में क्या, चेक किया है। अब हमें स्वैप करना है, ठीक है, हमें स्वैप करना है। स्वैप कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है। तो एक्स में क्या है, एड्रेस है, क्या करना पड़ेगा हमें, स्टार एक्स वैल्यू के लिए। तो इंटीजर टेम्प लिया ना हमने, तो यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार वाई, स्टार एक्स स्टार वाई, यहाँ पे स्टार वाई, ठीक। अब बताओ, अब चेंज हुआ कि नहीं, अब बताओ। हमने पॉइंटर यूज किया, वहाँ पे क्या जा रहा था, पास, वहाँ पे क्या हो रहा था, पास का वैल्यू हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, वैल्यू कॉपी जा रहा था, ओरिजिनल नहीं जा रहा था। यहाँ पे हमने एड्रेस भेजा, तो क्या लगता है, तो क्या होता है, हो गया। इसे बंद कर देता हूँ। हुआ क्या, पहले में 3 था, अभी में 4 आ गया, हुआ। तो पॉइंटर का एक अच्छा यूज है स्वैपिंग का। तो अगर मेन फंक्शन में स्वैप करना है तो हो जाएगा, जो ऊपर मैंने कोड लिखा है वाला फंक्शन लिखा है, इससे हो जाएगा, इस वाले से। अगर फंक्शन ना अगर करना है तो आपको एड कॉपी बाय पास बाय वैल्यू नहीं, पास बाय डिफरेंस करना पड़ेगा। क्या समझ में, अब देखो इसके बाद हमें नल पॉइंटर पढ़ना है। नल पॉइंटर, तो नल पॉइंटर क्या होता है, जिसमें वैल्यू नहीं होती, जिसमें कुछ नहीं होता, पॉइंटर में नल होता है। पॉइंटर कोई भी, पॉइंटर में कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है।
जब पॉइंटर में कोई एड्रेस ना हो, पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, पर नल पॉइंट कर रहा है। अभी पॉइंटर में नल है तो ये प्रिंट वाला प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट मैंने क्या बोला, इफ अभी पॉइंटर में नल है तो ये प्रिंट कर दो तो हो जाएगा। ये दीजिए, ठीक है। और अगर पॉइंटर कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है तो पॉइंटर को नल पे, पॉइंटर में नल डालना जरूरी है, ताकि वो उससे क्या होता है, उसमें कुछ फालतू वैल्यू नहीं जाता है, कोई गार्बेज वैल्यू उसमें नहीं जाता है। तो अभी पॉइंटर में नल रहता है। इसके बाद अब वाइट पॉइंटर, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो वाइट पॉइंटर, देखो वाइट पॉइंटर क्या होता है, मतलब कि क्या, देख लो क्या है वाइट पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर, ठीक। अब देखो मैंने पॉइंटर बनाया, पहले मैंने पहले बनाया इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाइट पॉइंटर, तो पॉइंटर का टाइप क्या होगा, वाइट। मैंने लिखा वाइट स्टार ptr इक्वल टू एंड ए, ठीक। मुझे करना है पॉइंटर में क्या है, printf %u बैकस्लैश n कॉमा ptr। मुझे करना है पॉइंटर में क्या है, ठीक है। स्टार अभी मेरे से कर रहे हैं, वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं। पॉइंटर में क्या, एड्रेस, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्टार ptr लगाऊं तो आ जाएगा क्या वैल्यू, एरर आ रहा है। अगर यहाँ पे इंटीजर होगा तो आ जाएगा ना, अगर इंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आ रहा है ना। जैसे मैंने वॉइड किया तो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो वॉइड पैटर्न में कुछ रिटर्न नहीं होता है। हमें यहाँ मतलब हाँ नहीं, हमारा मतलब खाली खाली देखो। और हमें यहाँ पे करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ऐसे जिस टाइप का आपका वेरिएबल का एरर स्टोर हुआ है, आपको उस टाइप से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार ptr है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ये क्या है, ए इंटीजर है, इसमें किसका एरर स्टोर है, इंटीजर का, यहाँ इंटीजर टाइप है। यहाँ में करना पड़ेगा इंट स्टार, ऐसे करना पड़ेगा। अभी आ गया 10। वाइट पॉइंटर में क्या करना पड़ता है, हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्ट किसे करना पड़ता है, जिस टाइप का आपका वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है पॉइंटर में, अब उस टाइप से पॉइंटर से उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। यहाँ अगर यहाँ पे होता फ्लोट होता और बी होता हो, मान लो यहाँ होता 10.5 मान लो, ठीक है। अब मैं पॉइंटर चेंज कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ ptr में क्या डाल रहा हूँ, एंड बी का एड्रेस। पॉइंटर मैंने वापस मैंने वही यूज किया, सेम पॉइंटर यूज किया, बस मैंने एंड क्या कर दिया, एंड बी कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें दूसरा एड्रेस डाल रहे हैं हम लोग। इससे पहले इसमें एक एड्रेस था पॉइंटर में, अब क्या होगा, बी का एड्रेस होगा। अब हमें प्रिंट करना है, क्या बोलते हैं, स्टार ptr, मतलब कि बी वैल्यू प्रिंट करना है बी का। तो अगर हम करें प्रिंट करूँ, फिर मैं करूँ 1 मिनट, यहाँ पे %d करना था, मैं करूँ अगर %d करूँ, बैकस्लैश n करूँ, कॉमा स्टार ptr करूँ, तो बताओ अभी आ जाएगा क्या वैल्यू, नहीं आ रहा है।
ये क्या है स्टार ptr में अभी क्या है बी का वैल्यू बी का एड्रेस है। अब बी का टाइप क्या है बी का टाइप फ्लोट है ना हाँ फ्लोट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा टाइप कास्ट स्टार फ्लोट स्टार हाँ फ्लोट स्टार हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा ठीक। जीरो आ गया क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने डी लिखा है परसेंट डी आ गया ठीक है। ये होता है वाइट पॉइंटर। उसके बाद हमें करना है वाइट पॉइंटर जेनिक पॉइंटर नीड टू टाइप कास्ट बिफोर डी रेफरेंसिंग। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है टाइप कास्ट करना पड़ता है तो जाके हमें वैल्यू मिलता है स्टार ptr जो पॉइंटर में जो एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू है हमें वो गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है टाइप कास्ट करना पड़ता है। इसके बाद है पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कि ये दो तरीके का होता है। देखो एक होता है कांस्टेंट पॉइंटर और एक होता है पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। दोनों देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है देखो इसमें क्या है हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है क्या एग्जाम्पल है क्या है कांस्टेंट पॉइंटर यही है ना डॉट सी पॉइंटर डॉट सी ठीक। पहले एग्जाम्पल कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 9 पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल मतलब यहाँ पे अच्छा ठीक है ये क्या लिया है कॉन्स्ट इंट ए लिया है। मैंने आपको बताया था ना कि कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल पीछे क्या लगाते हैं कॉन्स्ट लगा देते हैं। बताया था ना आपको मैंने कि कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ये क्या है कांस्टेंट वेरिएबल है वैल्यू फिक्स कर देते हैं। हाँ क्या है कांस्टेंट वेरिएबल। इसके लिए क्या लगेगा आपको पॉइंटर क्या लगेगा टाइप सेम टाइप लगेगा। तो अब बनाइए यहाँ पे सेम लगेगा सेम वाला टाइप 9 वाला ही है ना। तो कांस्टेंट पॉइंटर कांस्टेंट वेरिएबल के लिए क्या लगेगा आपको कांस्टेंट इंटीजर का पॉइंटर लगने वाला है आपको। तो कॉन्स्ट इंट स्टार ptr यहाँ पे दे देंगे हम लोग एंड ए का वैल्यू एंड ए का एड्रेस दे दिया हमने ठीक है। बस दो एग्जाम्पल और है हमने ये दे दिया। अब हमें प्रिंट करना है चेक करना है प्रिंट करके तो क्या करेंगे प्रिंट स्टार ptr इक्वल टू %d बैकस्लैश n कॉमा स्टार ptr देखते क्या आता है। क्या आया 10 आया सिंपल है। अब मैं चेंज करके देखूँ अगर दूसरा कोई वैल्यू डाल के देखूँ अगर मैं डाल के देखूँ यहाँ पे यहाँ क्या लिया कांस्टेंट लिया क्या लिया अच्छा ठीक है। अब मैं ट्राई करूँ चेंज करने का अगर मैं ट्राई करूँ स्टार ptr हम लोग मैंने तो बताया था कि हम लोग पॉइंटर के से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर बताया था ना अभी 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 स्टार ptr में क्या है 10 है। अब मैं चेंज करूँ चेंज करने का क्या करूँ 20 का ट्राई करता तो नहीं हो रहा एरर आ रहा है नहीं हो रहा है ना। मैंने कल बताया था ना आप लोग को कि अगर सिंपल पॉइंटर हो एक मिनट ये भी होगा कहीं इसमें नहीं है क्या
यहाँ बताया था मैंने, यहाँ बताया था ना, अभी अभी ए बी पी 20 है, 20 है, तो क्या 20 प्रिंट हुआ, हमने क्या कर दिया, स्टार पीटीआर कर दिया, 30 हो गया, अब क्या हो गया 30 प्रिंट हो रहा था, तो बताया था ना आपको, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है, और क्या है, और कहाँ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, कांस्टेंट इंटीजर पॉइंट कर रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट इंटीजर है, कांस्टेंट इंटीजर जो कि चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट इंटीजर है, इसका वैल्यू फिक्स है, तो हमने इसमें डाल दिया। अब पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर में क्या है, किसका एड्रेस है, उस कांस्टेंट इंटीजर का एड्रेस है, हम चेंज कर रहे हैं ट्राई करने का, तो चेंज नहीं होगा, तो इस यहाँ ध्यान रखिएगा, या इस वाले केस में चेंज नहीं होता है, मतलब एरर कैन नॉट चेंज वैल्यू थ्रू पॉइंटर टू कांस्टेंट, ये वाला आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टाइप हुआ। एक और टाइप आता है इसका, वो अगला देख लेते हैं हम लोग, कमेंट कर दीजिए इसको, यहाँ पर 10 देखते हैं आप, ये क्या है, यहाँ पर नंबर 10 ये लास्ट है, कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है, कांस्टेंट पॉइंटर, हमें ये करना है, कांस्टेंट पॉइंटर है तो वेरिएबल यहाँ पे सेम होगा, ठीक है, इंट लिया है, इंट भी लिया है, इंट लिया है, इंट भी लिया है, और पॉइंटर का टाइप क्या है, कांस्टेंट, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, पहले पीछे कॉस्ट है, होगा 8 स्टार कॉस्ट क्रिटिकल, सही लिखा है ना मैंने, हाँ, इक्वल टू दे देंगे हम लोग, एंड ए दे देते हैं, तो देखो ये क्या था, इसमें हम लोग बनाए थे, हमने बनाया था कांस्टेंट इंटीजर बनाया था, पॉइंटर वहाँ पॉइंट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पे पॉइंटर ही कांस्टेंट है, यहाँ पे पॉइंटर कांस्टेंट, यहाँ पे पॉइंटर कांस्टेंट है, इसे ये है कांस्टेंट पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर में क्या होता है, देखो हम करेंगे, हम करके देखते हैं, एक मिनट, इसने सही किया है ना, ठीक है, अभी प्रिंटअप करें, प्रिंटअप, और मैं करूँ अभी, क्या करूँ, स्टार ptr इक्वल टू %d\n कॉमा स्टार ptr, क्या प्रिंट होगा 10 प्रिंट होगा ना। अब देखो, अब मैं ट्राई करूँ चेंज करना, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे एरर आया था ना, बट यहाँ पे मैं ट्राई करूँ, अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ स्टार ptr इक्वल टू b, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, अरे क्या हुआ, क्या दबा दिया, तो देखिए
तो यहाँ पे एरर आ गया था इस वाले पार्ट में। यहाँ में ट्राई किया था, यहाँ पे एरर आया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। हम चेंज करके देखिए, अगर 20 30 तो कोई एरर नहीं आ रहा है ना। हमने बी कर दिया, अभी एरर नहीं आया। अगर मैं प्रिंट करके देखूँ, प्रिंट करके ट्राई करूँ अगर, तो यहाँ पे प्रिंट देखते क्या होता है। प्रिंट क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पे एरर आया था, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कब एरर आएगा। अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ पे एंड बी डालने का, एड्रेस डालने का, अभी एरर आया शुरू होगा। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी नहीं डाल सकते हैं। अभी एरर आ गया। पहले पॉइंटर में क्या था, एक एड्रेस है। पॉइंटर में क्या है, एक एड्रेस है। जैसे ट्राई किया मैंने इसमें बी का एड्रेस डालने का, एरर आने लगा। अगर हम वैल्यू चेंज किया तो वैल्यू चेंज हो गया था। मतलब देखो ये हो गया था, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, ये हो गया था। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या कि PTR में अभी बी का एड्रेस डाल दो, बी का एड्रेस एंड बी, तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है अभी। तो आप कॉन्स्टेंट पॉइंटर में एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। और पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट में क्या होता है, पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट में आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। इस वाले में यहाँ पे आपने क्या ट्राई किया था, वैल्यू चेंज करने का, यहाँ पे एरर आया था ना। बट यहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस डालने का, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस वो सही, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पे आएगा यू कैन नॉट चेंज एड्रेस टू कॉन्स्टेंट पॉइंट, ये आएगा। एड्रेस स्टोरेज कॉन्स्टेंट पॉइंटर। अब कॉन्स्टेंट पॉइंटर में एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट यहाँ लिख दो, बट यू कैन चेंज वैल्यू। और यहाँ पे क्या है, यू कैन नॉट चेंज वैल्यू टू पॉइंटर, बट you can change address, ठीक है। इतना आ गया आपका पूरा, ये पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये पहला करेंगे। पॉइंटर में हम लोग पॉइंटर डालेंगे। यहाँ पे हम लोग अब तक क्या पढ़ा, वेरिएबल का एड्रेस कहाँ स्टोर होगा। अब पॉइंटर का एड्रेस कहाँ रखेंगे हम लोग, पॉइंटर का एड्रेस वो पढ़ेंगे। तो पॉइंटर के लिए कहाँ रखेंगे, डबल पॉइंटर में रखते हैं हम लोग वेरिएबल का एड्रेस कहाँ रखते हैं, पॉइंटर में, वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर का एड्रेस हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमें डबल पॉइंटर ना, पॉइंटर का एड्रेस रखना तो क्या लगेगा, डबल पॉइंटर। ये होगा आपका। कैसा लगा टॉपिक, कैसा लगा आपको? मैंने भेजा हुआ है क्वेश्चन, ये भेजा हुआ है मैंने, नोट्स भेजा था ना कल, उसमें भेजा हुआ है, कर लीजिए। और हम लोग कल ये करेंगे पॉइंटर और पॉइंटर। तो थोड़ा सा आज कर लीजिए, थोड़ा कल कर लीजिएगा, कल पॉइंटर खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं इसको थोड़ी देर पहले ही बोला।